नमस्कार। आईपा मंच में आपका स्वागत है। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हम बात करते हैं जन सरोकार की, हम बात करते हैं मुद्दों की। इसी क्रम पे आज बांदा के जो कि बजरंग दल तथा विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हैं चंद्रमोहन बेदी जी, उनसे आज मुखातिब होते हैं कि उनका क्या नज़रिया है उनके संगठन का जनपद बांदा में कार्य करने का, क्या क्या उद्देश्य हैं। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम। राम। सर, ये हमारे मंच के माध्यम से आम जनमानस तक ये पहुंचाने का कार्यक्रम जो है उठाया गया है और जो है प्रत्येक दिन हम अपने मंच के माध्यम से साझा करते हैं, आम जनमानस तक लोगों की समस्या पहुंचाने का बीड़ा उठा रहे हैं। ये हमारा जो कार्यक्रम है या हमारे मंच को आप सर्वप्रथम क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ इस मंच को अपने विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से कि हम लोगों का विश्व हिंदू परिषद का जो काम है हिंदू समाज के लिए, हिंदू समाज किस तरह अपने आप को गौरव महसूस करे और किस तरह से, जैसे हम लोगों के मुद्दे लव जिहाद हो गया, लैंड जिहाद हो गया, मठ मंदिर हो गए, इनकी सुरक्षा करना, इन सब चीज़ों पर हम लोग काम करते हैं, जिसका बहुत बड़ा उदाहरण राम मंदिर है। अच्छा। सर, ये जैसे विश्व हिंदू परिषद जो है अराजनैतिक संगठन है। इस संगठन के द्वारा खासकर अपने ज़िले में कैसे कार्य किए जा रहे हैं? हमारे ज़िले में इस टाइम हर जगह, पूरे ज़िले में, हर गांव में, हर प्रखंडों में, हर जगह हम लोगों की समितियां इस टाइम गठित हैं और हम लोगों का मेन काम ये रहता है कि मंदिरों में जाके मिलन केंद्र चलाना, सत्संग चलाना, जिससे हिंदू समाज संगठित हो और जागृत हो अपने अपने धर्म के प्रति। और अपने जैसे आजकल की नई पीढ़ी है तो वो जो है समझ नहीं पाती कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। इन सब चीज़ों को जगाना हम लोगों का मेन का उद्देश्य है। हर मंदिरों में हम लोगों को, जैसे शनिवार है, मंगलवार है, हर जगह मिलन केंद्र हम लोगों के चलते हैं। और जो बुजुर्ग हैं जैसे विश्व हिंदू परिषद के हैं, उनके लिए सत्संग केंद्र चलते हैं और मातृ शक्ति दुर्गा वाहिनी के लिए शक्ति साधना केंद्र ये मंदिरों में चलाए जाते हैं। तो सर, जो है इन जो संगठन है और संगठन के कई भाग हैं, इनके अलग अलग आपने भाग भी गिनाए हुए हैं। इनके कार्य भी क्या अलग अलग हैं कि कार्य एक ही हैं? कार्य सबके अलग अलग है। सेवा का कार्य सेवा प्रमुख जो जिले का है वो देखता है, सत्संग का कार्य है जो सत्संग का वो देखता है, बजरंग दल का काम जो है वो नई पीढ़ी जो है वो बजरंग दल का कार्य करती है, जैसे प्रदर्शन वगैरह हुआ या कहीं विरोध प्रदर्शन हुआ, इस तरह काम बजरंग दल करता है। और मातृशक्ति जो है हमारी वो अपना अलग काम करती है। दुर्गा वाहिनी का काम आजकल की जैसे समाज में नई लड़कियां हैं, इनको जागृत करने का कार्य करती है। खासकर विश्व हिंदू परिषद की बात की जाए, जो संगठन है आपका अपने ज़िले से संबंधित या ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित, खासकर विश्व हिंदू परिषद जो कि हिंदुओं के ही स्वास्थ्य और तथा अन्य चीज़ों को संरक्षित करने का काम करता है, इसमें अन्य समुदाय या धर्म के लोग शामिल होते हैं या नहीं होते हैं? इस समुदाय में इस हमारे संगठन में अन्य समुदाय के लोगों का सब वो नहीं है। और बाकी हमारा जो विश्व हिंदू परिषद कार्य जो कर रहा है, और आदमी कहता है कि नहीं ये भी क्या कहते हैं भाजपा का अंग है, तो ये आदमी की सोच गलत है। क्योंकि विश्व हिंदू परिषद भाजपा की जो सरकार है वो विश्व हिंदू परिषद के कार्यों का समर्थन करती है। और कोई सरकार होती, जैसे इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही है, सपा की सरकार रही, अगर ये लोग भी हमारे अनुरूप काम करते होते, इन लोगों ने भी हमारे मंदिरों को बनाया होता, हमारी गौरव जो है उसको बढ़ाया होता, तो हम लोग उनका समर्थन करते हैं। हम लोग इसलिए भाजपा का समर्थन करते हैं क्योंकि ये हमारे कार्य के लिए, हमारे कार्य के लिए ये भी काम करती है। जैसा कि जो है विश्व हिंदू परिषद के द्वारा समाज सेवा, गौ सेवा, आपने कहा गौ सेवा की बात की जा रही है। खासकर जनपद बांदा में ही देखा जाए, इस समय भीषण ठंड का प्रकोप है और देहात क्षेत्र में, ग्रामीणों क्षेत्र में मीडिया के माध्यम से भी कई प्रकाशन ऐसे आते हैं कि जहां गौ माताओं की स्थितियां काफ़ी दयनीय है, वहां व्यवस्थाएं नहीं हो रही हैं। वहां आपके संगठन के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? वहाँ पर इस टाइम विश्व हिंदू परिषद जो है गौरक्षा के काम में, अभी नारायणी में कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा कांड हुआ था जिसमें जिंदा गौवंशों को दफना दिया गया था। उसमें हम लोगों ने जाके हस्तक्षेप किया, उसमें कुछ अधिकारियों को हटाया गया। और उसके बाद इस टाइम हमारे पूरे बांदा जनपद में 210 गौशालाएं हैं, जो कुछ सरकारी हैं, कुछ गैर सरकारी हैं, कुछ एनजीओ द्वारा हैं, कुछ नगर पालिका के, जिसमें 60 से 70 करोड़ रुपया प्रशासन द्वारा आता है
और ये अनियमितताएं केवल अधिकारी तौर पे हो जाती हैं कि ऊपर से पैसा आया, नीचे से इधर हुआ उधर हुआ, उधर प्रधानों के पास गया, सीडीओ बीडीओ, इस वक्त क्या होता है ये कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि पूरी व्यवस्थाएं अच्छे ढंग से नहीं हो पाती। और ठंड में जो इस टाइम गौवंश मर रहा है, ये तो प्रशासन की कमी समझ लीजिए, या जो सीडीओ बीडीओ हैं या ग्राम प्रधान हैं इनकी कम समझ लीजिए। और बाकी जैसे देखिए, एक मरने वाली बात है कि गौवंश ठंड से मर रहा है, तो ठंड से तो और जीव जंतु भी बहुत मरते हैं, मनुष्य भी मरता है। ये तो जो इस संसार में आया है उसको जाना है। नहीं तो वही तो मैं सर पूछना चाहूँगा, संगठन का जो है विश्व हिंदू संगठन के द्वारा जो है संरक्षण दिया जा रहा है और गौ आश्रय केंद्रों का निरीक्षण भी समय समय पर किया जा रहा है, लेकिन वर्तमान स्थितियां कुछ विपरीत ही नज़र आ रही हैं। जैसा कि कई जगह ऐसा देखा गया, आज ही एक प्रकरण आया है जो कि बबेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बदौली आ रहा है। वहाँ भी पशु आश्रय केंद्र तो बना है, लेकिन यथास्थिति वहाँ की एकदम खराब है। एक वीडियो आया है, उसके द्वारा जो है निरीक्षण भी किया गया है। उस पे जो है जितने भी पशु गौ अन्ना पशु हैं इधर उधर फिर रहे हैं, उनकी न खाने की व्यवस्था है न पीने की व्यवस्था है। उस संबंध में संगठन आगे के लिए क्या रणनीति बनाएगा? आगे के लिए शासन प्रशासन द्वारा ये आदेश है कि 10 तारीख तक जितना भी रोडों में गौवंश घूम रहा है इनको संरक्षित किया जाएगा। इनको संरक्षित करने के बाद इनको ऐसी जगहों में रखा जाएगा जहां पर इनकी सेवा हो सके। ये 10 तारीख तक के लिए ऊपर से आदेश आए हुए। अब 10 तारीख तक प्रशासन अपने स्तर से क्या करता है, हर जगह की नगर पालिकाएँ जहाँ जहाँ पे हैं और गाँवों में जो भी हैं वो सब लगे हुए हैं इनको संरक्षित करने के लिए। उसके बाद इनके रहने खाने की व्यवस्था जो होती है, इसमें अव्यवस्था जो होती है ये ग्राम प्रधानों के ही माध्यम से हो पाती है। ऐसे और इस बाकी हम लोग जब जाते हैं तो कहीं देखा कहीं ना देखा, किसी ने अपनी समस्या बता दी, किसी ने कुछ कह दिया, इस तरह करके उसको संभाल नहीं पा रहे। हाल ही में देखिए, होने वाले 2022 विधानसभा के चुनाव के लिए आचार संहिता भी बहुत जल्दी लगने वाली है। आजकल हो रहा है, कब लग जाए ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जब आचार संहिता लग जाएगी उसमें तो जो है प्रशासन प्रभावी हो जाएगा। उस दशा पे जो है स्थिति विपरीत होने पर आप अपने सामाजिक कार्य को कैसे अंजाम देंगे? हम अराजनैतिक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अराजनैतिक संगठन है। हम लोगों को इसमें किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ना। हम लोग कोई राजनीति से जुड़े हुए नहीं हैं। हम लोग जो कार्य करते हैं जिस तरह कर रहे हैं उसी तरह करेंगे। सर एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा, बशर्ते आप तो अराजनैतिक जो है संगठन से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी एक राजनीति से संबंधित क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे कि वर्तमान में जो राजनीति का प्रचलन तरीका है, आप उससे कहाँ तक संतुष्ट हैं? अगर संतुष्ट नहीं है तो उनमें क्या बदलाव होने चाहिए? राजनीति का संगठन के राजनीति के बारे में देखिए, बस अब हम लोग ज़्यादा तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम लोग समाज सेवा के कार्य करते हैं और हमारे पास जो भी आता है, अगर हम लोगों के संगठन का ये है कि किसी की कोई समस्या, चाहे कोई भी अपना भाई है, उसको दूर करना। बाकी इस चीज़ में ज़्यादा हम लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहता। खासकर बांदा की बात की जाए, अपने जनपद की बात की जाए, तो यहाँ संगठन अपना कितना मजबूत है और किन किन स्थितियों पर तत्काल तत्परता से अपना काम करता है, खासकर जो है हिंदू संप्रदाय के लिए? यहाँ पर हमारा संगठन जो है इस टाइम बिल्कुल ग्राम समितियों तक पहुँचा हुआ है और ज़िले के बाद नगर में और जितने भी प्रखंड हैं सब हमारे पूरे कंप्लीट हैं। और गांव-गांव में जितने भी हर गांव में हमारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्यकर्ता इस टाइम मौजूद है। और जो कार्य मिलते हो आते हैं, सूचना मिलती है, तुरंत उसमें हमारा संगठन पहुंचता है। और जितनी देर में हम लोगों को पहुंचने में समय लगता है वो लगता है। बाकी हमारे कार्यकर्ता पूरे ज़िले में फैले हुए हैं और हिंदुत्व के लिए काम करते हैं। जी, जैसा कि अभी हाल ही देखिए ओमिक्रॉन तथा कोरोना की तीसरी वेव भी आ रही है। हो सकता है सरकार के द्वारा जो है लॉकडाउन भी लगा दिया जाए। इस संबंध में पूजा पाठ अनुष्ठान धर्म से संबंधित अन्य कार्य भी प्रभावित होते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा एक गाइडलाइन बनाई जाती है कि उस गाइडलाइन के अनुसार उसका पालन करते हुए मंदिर या मठों में जाया जाए। उस पीरियड पे संगठन क्या एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था बरतता है और क्या लोगों को निर्देशित करता है? उस पीरियड में हम लोगों ने 2 कोरोना की जो निकल गई वेव है इसमें बहुत कार्य किए हैं। हर जगह सेवा कार्य और हर जगह जा के मंदिरों में जैसे हो गया, अब थोड़ी भीड़ जैसे अब प्रशासन 5 लोगों की जाती है, उसमें सबको ये समझाया जाता है कि अपनी दूरी बना के रखें और मास्क पहन के चले और ये सब, जिससे कि आदमी की बचत हो सके। इस तरह के कार्य हम लोग करते रहे हैं और आगे भगवान चाहते हैं कि हम ना आए इस तरह की स्थिति, मगर अगर आएगी तो उसका हिसाब से हम लोग
जो सेवा कार्य हम लोग के होते हैं वो हमारे सेवा प्रमुख करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग पूरा किया जाता है। बाकी हम लोग निकल के पूरे रोडों में कार्य करते हैं, जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कोरोना काल में पहुँचा है और पहुँचेगा। आज के वर्तमान जो है परिदृश्य को देखते हुए अपने बांदा में ही इस समय भीषण ठंड है और जगह जगह अलाव तो जो प्रशासन के द्वारा जलवाए जा रहे हैं वो जलवाए ही जा रहे हैं। गरीब तबके के और रोज़मर्रा जीवन जीने वाले कुछ गरीब लोग हैं, उनके लिए जो कि ठंड काफ़ी जो है असहनीय है इस पीरियड पे, उनके लिए सहयोग के लिए आपका संगठन क्या कर रहा है, क्या सहायता उन्हें दे रहा है? हम लोगों का इसमें जो है अब 12 या 13 तारीख को संगठन के द्वारा तैयारी की जा रही है, जिसमें कंबल वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। ये गरीब तबकों के लिए जा के जहाँ पर भी कोई गरीब मिलेगा उसको दिया जाएगा और वस्त्र वितरण का कार्यक्रम है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। आइपा मंच के लिए आपने समय दिया। जैसे कि ये चंद्रमोहन बेदी जी थे, विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष, जो कि अराजनैतिक दल से जुड़े हुए हैं और जनपद में संपूर्ण जगह जा कर के इनके संगठन तथा इनके पदाधिकारियों के द्वारा आम जनमानस तक अपने कार्यशैली का जो है नमूना पेश किया जाता है, लोगों को सहयोग किया जाता है। खासकर धार्मिक स्थलों पर इनकी पैनी निगाह रहती है और इनके संगठन के कार्यकर्ताओं की। मैं बांदा से साकेत अवस्थी, आइपा के लिए।